रात के ठीक 2:37 हुए थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित पुराना पुल अचानक एक खौफनाक धमाके के साथ हिल गया। दूर सड़क पर एक आवारा कुत्ता भी डरकर भौंकने लगा। पुल के नीचे की तरफ कुछ लोगों की भीड़ टॉर्च लेकर खड़ी थी, और उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, "ये कैसे हो सकता है? ये तो महीना भर पहले ही बना था।" शहर के सबसे ताकतवर नेता विक्रम राठौड़ की नई ताज़ा उपलब्धि, वो पुल, बस 1 महीने में टूटा पड़ा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। धुएं के बीच पुल का एक पत्थर गिरा और उसके नीचे से एक मोबाइल चमका। मोबाइल ऑन था और उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन सुनाई दी, "साहब, घटिया माल डाल दिया है, पर जनता को क्या पता चलेगा?" यह रिकॉर्डिंग किसकी थी? कौन भेजने वाला था? ये सब लोग वहां इतनी रात को कैसे पहुंचे? और पुल आखिर गिरा कैसे? इसके जवाब किसी को नहीं पता थे। कम से कम अभी तक नहीं। सुबह होते ही टीवी चैनलों पर एक ही खबर दौड़ने लगी, नया पुल टूटा, कई लोग घायल। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे एक इतनी गहरी कहानी दबी है जो पूरे शहर को बदल देगी और एक नेता का घमंड जड़ से उखाड़ देगी। शहर की हवा में एक बेचैनी पसर चुकी थी। लोग एक दूसरे से पूछते, किसने रिकॉर्डिंग लीक की होगी? लेकिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि शहर में डर से बड़ी कोई चीज नहीं थी। और वो डर था विक्रम राठौड़ का। विक्रम, जो 10 साल से लगातार एमएलए था, जिसकी गाड़ी के सायरन सुनते ही सड़कें खुद ब खुद साफ हो जाती थीं, जो अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता था, और जिसके आदेश पर किसी की रोजी रोटी, किसी का ठेका, किसी के स्कूल का बजट, किसी सड़क की मरम्मत, सब कुछ तय होता था। उसके चेहरे पर हमेशा वही तिरछी मुस्कान रहती, जैसे पूरे शहर की किस्मत उसके हाथ की मुट्ठी में कैद हो। लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्का सा कंपन था। वो अपने ऑफिस में इधर उधर टहल रहा था। फोन कान से हटाते हुए चिल्लाया, किसने किसने ये रिकॉर्डिंग बाहर निकाली? मुझे चाहिए वो आदमी। पर उसे नहीं पता था कि ये लड़ाई अब एक व्यक्ति की नहीं थी। ये लड़ाई एक जागती हुई जनता की थी। शहर भर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह वही वीडियो घूम रहा था। लोग अब सवाल पूछ रहे थे, पहली बार, इतने सीधे, इतने खुलकर। इन्हीं लोगों में एक 24 साल का लड़का भी था, आरव। एक साधारण शांत स्वभाव का युवक, जिसे राजनीति से कभी कोई मतलब नहीं था। लेकिन पुल गिरने की रात उसके छोटे भाई का पैर टूटा था। एम्बुलेंस देर से आई, सड़क टूटी थी, और अस्पताल में डॉक्टर नहीं था। यह हादसा उसके दिल में एक आग बनकर रह गया। उस रात आरव अपने कमरे में रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा था। हर बार सुनकर उसकी आंखें और लाल हो जातीं। उसने धीरे से कहा, अब बहुत हुआ, अब कोई तो खड़ा होगा, अगर कोई नहीं तो मैं ही सही। उसके मन में एक विचार जन्म ले रहा था, एक ऐसा विचार जो कुछ दिनों बाद एक तूफान बनने वाला था। आरव अगले दिन सड़कों पर निकल पड़ा। वह शहर की बदहाली को रिकॉर्ड करने लगा। टूटी सड़कें, गंदगी, सूखा नल, स्कूलों की जर्जर छतें, अस्पतालों की खाली वार्ड, हर चीज़ का सबूत इकट्ठा करने लगा। शहर के कुछ युवा उससे जुड़ने लगे। न कोई राजनीतिक झंडा, न कोई नेता, सिर्फ एक सोच। उस ग्रुप का नाम रखा गया, आवाज़ उठी। दिन पर दिन लोग इसमें जुड़ते गए। कई ने अपने घर के डर को ताक पर रखकर अपनी कहानी कैमरे पर बताई। कोई पानी के लिए सुबह 4 बजे लाइन में लगने की बात करता, कोई स्कूल में महीनों से न पढ़ाई होने की, कोई अस्पताल में दवाई न मिलने की। इन सबको जोड़कर आरव और उसके दोस्तों ने एक ऐसा वीडियो बनाया जो सिर्फ वीडियो नहीं था, एक हथियार था। वीडियो के आखिर में एक ही लाइन लिखी गई, घमंड किसी का भी बड़ा हो सकता है, पर जनता का गुस्सा उससे बड़ा होता है। वीडियो अपलोड हुआ और अगले 48 घंटों में पूरा शहर हिल गया। लाखों व्यूज, हजारों शेयर, हर जगह एक ही चर्चा, आवाज उठी वाले कौन है? ये लड़का कौन है? ये सच है या किसी ने बनाया है? और सबसे ज्यादा जो जल रहा था वो विक्रम राठौड़ था। विक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाया, ये सब अफवाहें हैं, ये सब विपक्ष की चाल है। लेकिन इस बार लोग उसकी बातों पर हंस रहे थे। पहले लोग डरते थे,
अब उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और हिम्मत भी। इस बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ उलट पलट कर दिया। विक्रम का ड्राइवर रमेश 10 साल से उसके साथ था। उसने एक दिन अचानक मीडिया के सामने आकर कहा, साहब को जनता से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस अपनी कुर्सी का नशा था। घमंड ने उन्हें अंधा बना दिया था। पूरा शहर सन्न हो गया। हर घर, हर दुकान, हर मोबाइल पर सिर्फ एक ही बात थी, अब फैसला जनता करेगी। आने वाले हफ्तों में शहर में इतने शांतिपूर्ण विरोध हुए जितने कभी नहीं हुए थे। हजारों लोग एक साथ खड़े थे, बिना किसी नेता, बिना किसी पार्टी, सिर्फ एक स्वर में, हम जनता हैं और अब हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। चुनाव आए। विक्रम पहली बार डरा हुआ था। उसका घमंड कई महीनों में पिघल चुका था, पर जनता भी अब वही पुरानी नहीं थी। इस बार उन्होंने एक साधारण स्कूल टीचर को चुना, जो हमेशा साइकिल पर चलता था, जो हर घर में जाना पहचाना था, जिसके पास सत्ता का नशा नहीं, बस सेवा का इरादा था। परिणाम आया। विक्रम राठौड़ हार गया। इतनी बड़ी हार कि वह खुद कैमरों के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाया। शहर की गलियों में एक ही लाइन गूंज रही थी, घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, जनता उसके सामने हर बार जीतती है। इधर आरव अपने घर की छत से नीचे भीड़ को देख रहा था। लोग जश्न मना रहे थे और पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह शुरुआत है, खत्म नहीं। क्योंकि जब जनता जागती है तो किसी भी नेता का घमंड, किसी भी राज्य की दीवार ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती।